हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक कार बाजार के और एक नए वीडियो में। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप वीडियो एंड तक देख लीजिए क्योंकि आपको पता चलेगा एक्सटेंडेड वारंटी की क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले जानते हैं एक्सटेंडेड वारंटी होती क्या है। हमें मतलब बेसिक वारंटी जो रहती है कार की वो 2 या 3 साल होती है, डिपेंड अपॉन कंपनी, वो कौन सी कंपनी। कोई कंपनी 2 साल भी देती है, कोई कंपनी 3 साल भी देती है। जैसी वो बेसिक वारंटी खत्म होती है उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी स्टार्ट होती है। एक्सटेंडेड वारंटी में बहुत सारे पार्ट्स कवर होते हैं, कुछ पार्ट्स कवर भी नहीं होते। जैसे समझो उसमें जो पार्ट्स कवर होते हैं वो टर्बोचार्ज असेंबली, ईसीयू, इंजन, ऐसे पार्ट्स कवर होते हैं। अभी टर्बोचार्ज असेंबली की प्राइसिंग देखें तो वो 40 से 60 हजार के बीच में आता है। ईसीयू की प्राइस देखें वो तो 15 से 20 हजार के बीच में आता है। एसी कंप्रेसर जो आता है वो 15 से 40 हजार के बीच में भी जाता है। वो डिपेंड्स अपॉन कार, वो कौन सी कार है, एक्सयूवी है, सेडान है, उसके ऊपर ये प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है। सस्पेंशन पे भी बात करें तो वो तो 5 से 10 हजार के बीच में जाता है। ये तो हमें सभी बड़े बड़े अमाउंट है। ये अमाउंट देख के तो हमें ये लगता है कि एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा पे ना करे, ये कंपनी खुद हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करके सब दे दे। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए, लेकिन कंपनी हमारे साथ एक स्ट्रैटेजी रखती है। और मैं आपके साथ एक पिक शेयर करता हूँ, वो पिक में आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। जैसे हमें बात करते हैं अल्टो BS6 के बारे में। अभी उसके विद इन 2 मंथ्स में आपने एक न्यू कार खरीद की, उसके विद इन 2 मंथ्स में आपको अपने एक्सटेंडेड वारंटी परचेस की तो वो 2000 में मिल जाएगी। 2 मंथ के बाद एक्सटेंडेड वारंटी परचेस की तो आपको ये 2300 में मिल जाएगी। आपने 1 साल के बाद एक्सटेंडेड वारंटी परचेस की तो ये आपको 2600 में मिल जाएगी। अभी इसमें पार्ट्स कौन से कवर नहीं होते, जैसे समझो बॉडी का पेंट हो गया, क्लच प्लेट, ब्रेक पैड्स हो गए, एसी लीकेज, और कोई पार्ट्स की कुछ आवाज वगैरह आती है हमारे गाड़ी में, वो भी कवर नहीं होंगे। साथ ही साथ वार्निंग इशू लाइट्स वगैरह उसमें कवर नहीं होते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी समझो आपने कुछ गाड़ी में मॉडिफिकेशन किया, समझो कुछ टायर रिलेटेड मॉडिफिकेशन किया। आपके जो टायर जो आते हैं 15 या 16-17 इंच के टायर आते हैं, आपने वो मॉडिफिकेशन करके 18-19-20 के इंच के डाल दिए, तो आगे जाके कुछ सस्पेंशन रिलेटेड इश्यू आता है तो कंपनी क्या करेगी, हमें कंपनी क्लेम नहीं देगी, आपकी एक्सटेंडेड वारंटी अवॉइड हो जाएगी। क्योंकि कंपनी आपको सीधा सीधा बोलेगी आपने मॉडिफिकेशन किया है बाहर से तो हमें एक्सटेंडेड वारंटी आपको नहीं मिल पाएगी। समझो कुछ इंजन रिलेटेड इश्यू आता है, आपने गाड़ी में CNG फिट किया बाहर से, आगे जाके कुछ इन फ्यूचर आपको इंजन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तभी आपकी एक्सटेंडेड वारंटी तभी भी आपकी अवॉइड हो जाएगी। अभी और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक आती है, ऑल सर्विसेज डन इन ऑथराइज सर्विस सेंटर, तभी आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल सर्विसेज, जो सभी सर्विसेज बुकलेट के अनुसार सभी सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज है वो ऑल ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही होने चाहिए। समझो आपने फर्स्ट सर्विस किया ऑथराइज सर्विस सेंटर में, सेकंड सर्विस किया आपने बाहर किधर अनऑथराइज सर्विस सेंटर में, उसके बाद कुछ रिलेटेड इश्यू आता है, पार्ट्स रिलेटेड, इंजन रिलेटेड, टर्बो असेंबली रिलेटेड कुछ इश्यू आता है, आप कंपनी में चले जाएंगे ये इश्यू आएगा तो कंपनी क्या बोलेगी, हमारे गाइडलाइन के अनुसार आपने सेकंड सर्विस हमारे ऑथराइज सर्विस सेंटर में नहीं की तो आपको कंपनी क्लेम नहीं देगी, आपको एक्सटेंडेड वारंटी अवॉइड हो जाएगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और एक जो बात आती है वो है, आपने एक्सटेंडेड वारंटी परचेस की,
कुछ पॉलिसी रहेगी विद इन 2 years 40,000 किलोमीटर के ही अंदर वो आपको एक्सटेंडेड वारंटी रहेगी। आपने समझे 40,000 के ऊपर गाड़ी चलाई और विद इन 2 years आप कुछ इश्यू आता है रिलेटेड, इंजन रिलेटेड वगैरह इश्यू, सस्पेंशन रिलेटेड इश्यू, तो आप कार लेके शोरूम चले जाते हो, सर्विस सेंटर चले जाते हो, तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आपकी वारंटी अवॉइड हो चुकी है, ताकि आपके किलोमीटर है वो ज्यादा हो चुके हैं। अब आपको इसमें एग्जॉस्ट रिलेटेड इश्यू भी कवर नहीं होंगे एक्सटेंडेड वारंटी। जैसे कुछ एग्जॉस्ट का कुछ डैमेज हुआ तो उसमें एक्सटेंडेड वारंटी में आपका कवर नहीं होगा। कुछ कैटलिक कन्वर्टर का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, खराब हो गया, वो भी एक्सटेंडेड वारंटी में कवर नहीं होगा। भी आपने भी कार खरीदने के बाद एक्सटेंडेड वारंटी यही रहेगी, तो आपने उसका यूज किया रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं। आपको समझो रनिंग मंथली कुछ ज्यादा रहेगा तो मैं तो हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, ताकि ये बड़े बड़े अमाउंट जैसे टर्बोचार्ज की असेंबली देखो, ECU के, सस्पेंशन के, ये बड़े बड़े अमाउंट खुद पे करने से अच्छा है कि ये आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दे। तो मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, लेकिन आपका रनिंग कम रहेगा तो क्या, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी के लिए वेट करो। आपकी जब तक बेसिक वारंटी खत्म नहीं होती तब तक आप डिसीजन ले लो कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं। आपने एक्सटेंडेड वारंटी कार के साथ परचेस की रहेगी, मुझे पता है। आपने उसका यूज किया है या नहीं, किसने किसने यूज किया है या यूज नहीं हुआ है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। और मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक ड्राइवर सीट बेल्ट पहनिए। मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो में। बी सेफ।